आइए जानते हैं कि सबसे प्राचीन हमारे देश का नाम क्या था और कैसे कैसे बदलते गया। सबसे प्राचीन हमारे देश का नाम था जम्बूद्वीप, फिर अजनाब खंडे, फिर आर्यावर्ते, उसके बाद भारत, उसके बाद सिंधु, उसके बाद इंडिया आया। इंडिया ये अंग्रेज और मुगलों ने रखा। तो आइए मैं इसे विस्तार से जानने की कोशिश करती हूँ। भागवत जी में बताया गया है हम सब अजनाब खंड के वासी हैं। इस अजनाब खंड को, इसमें ये भी लिखा है भागवत जी में कि ये जो अजनाब खंड है ये इतना बड़ा है। ये जो हमारा भारत है ना, ये भारत कितना बड़ा है, ये भारत इतना सा नहीं है जितना आज प्रेजेंट में है। ये पूरा चाइना, केवल तिब्बत बस नहीं, पूरा चाइना, ईरान, इराक, ये सब भारत है। जैसे पाकिस्तान भी भारत था, बंटवारे से फिर पाकिस्तान हो गया, उसी प्रकार पड़ोसी हमारा बांग्लादेश ये भारत था, ये बंटवारे से बंगला हो गया। उसी प्रकार जमाने में, उसी प्रकार उस जमाने में, जिस जमाने में हमारे राजा महाराजा भगवान श्री राम हुआ करते थे, भगवान श्री कृष्ण हुआ करते थे, उस जमाने में चाइना, चीन, ईरान, इराक कुछ भी नहीं था, पूरा अखंड भारत था। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक पूरा केवल भारत था। ये पूरा अजनाब खंड ही है, चाइना भी उसमें ही आता है। इतना बड़ा था हमारा भारत देश। तो प्रिय भक्तों, ये भागवत जी की परम जानकारी जो लोगों को नहीं थी वो हमने आपको दी। आगे हम आप सभी को और बातें बताते चलेंगे, आप सभी सुनते चलिए, समझते चलिए और वीडियो को शेयर करते चलिएगा। यूट्यूब पर टिम्पल दास भक्ति 108 लिखकर सर्च करके शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। प्रिय व्रत जी के वंश में आगे चलकर श्री ऋषभदेव जी का जन्म हुआ और ऋषभदेव जी के कितने पुत्र हुए? 100। तो ऋषभदेव जी ने अपने 100 बच्चों उनके सभी 100 बच्चों को इस अजनाब खंड को ही भारतवर्ष कहने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में 3 भरत हुए हैं। ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत हुआ, उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। हमारे देश को पहले क्या नाम था? हमारे देश का पहले क्या कहते थे लोग? अजनाब खंड, अजनाब खंड ही कहते थे पहले। इसके बाद आर्यव्रत कहते थे, ठीक है। आर्यव्रत के बाद इसे क्या कहा गया? भारतवर्ष। कब से भारत नाम कब से पड़ा हमारे देश का? भरत के नाम से भारत नाम पड़ा। हमारे देश में 3 भरत हुए हैं, एक शकुंतला नंदन भरत, दूसरा राम जी का भरत, तीसरा जर भरत। इन तीनों के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, तो ये भारत नाम पड़ा। इसके बाद जब हमारे देश से चाइना अलग हो गया, ईरान, इराक अलग हो गया, इत्यादि देश अलग हो गया, ईरान, इराक इत्यादि के जो लोग थे ना, उस तरफ वो लोग कहते थे हम लोग के ये सिंधु, तो वहाँ सिंधु कहते थे, सिंधु जिसे हम लोग
स को हा बोलते थे, स को घा बोलते थे, तो सिंधु नहीं बोलते थे, इसलिए हिंदू बोलने लगे। सा को क्या बोलते थे? हा। कई लोग ना, जैसे नारायण, कई लोग नारायण नहीं बोल पाते हैं, न को ड़ को न बोलते हैं, उच्चारण नहीं सही निकलता। जैसे पंजाब के लोग शिष्य को सिख कहते हैं। गुरु नानक देव जी के सभी शिष्य थे, जो शिष्य थे, तो शिष्य के क्या बोलते हैं वहाँ? सिख। जैसे आज हम लोग सिख धर्म कह रहे हैं, एक्चुअली ये सभी सिख भाई हमारे गुरु नानक देव जी के शिष्य हैं। ये गुरु नानक देव जी के शिष्य हैं। शिष्य से सिख हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पंजाब में ना, आज भी जैसे छतरी को वहाँ पंजाब में छतरी को छा नहीं बोलते, क्योंकि उच्चारण नहीं निकलता, तो खा बोलते हैं। छा को खा बोलते हैं। तो छतरी को क्या कहते हैं? खत्री हो गया, छतरी का खत्री, क्योंकि वो छा को खा बोलते हैं, छ उच्चारण वो नहीं पाता है। इसलिए आप कई लोग नहीं बोल पाते हैं छ, तो वो छ को खा बोलते हैं। उसी प्रकार तो सिख शिष्य को सिख, शिष्य बोलना थोड़ा टफ है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा टेढ़ा है। शिष्य से फिर उन्होंने सरल क्या कर लिया? सिख। गुरु नानक देव जी के सभी शिष्यों को ही सिख कहा जाता है, ठीक है। वहाँ क्षत्रियों को खत्री कहा जाता है। उसी प्रकार हम सिंधु नदी के किनारे रहने वाले थे। वो अफगानिस्तान इत्यादि वहाँ के लोग हमें वहाँ पर सिंधु ना कह सके, तो वे लोग हमें हिंदू के नाम से पुकारने लगे। हिंदू की सिंधु नदी के तट पे रहने वाले लोग को हिंदू, तो हिंदुस्तान नाम पड़ गया। हिंदुस्तान नाम, जबकि हमारे धर्म का नाम शास्त्रों में क्या पाया जाता है? हमारे धर्म का नाम शास्त्रों में सनातन धर्म पाया जाता है। हम सनातनी हैं। हम क्या है? सनातनी है। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले, सिंधु नदी जानते हो? आधी पाकिस्तान में है, आधी हिंदुस्तान में है, समझते हैं? सिंधु नदी बहुत बड़ी नदी है। तो सिंधु भारत की उस तरफ से आने के लिए पहली नदी है, ठीक है। सिंधु नदी समझ रहे हो? मुगल जो आते थे सिंधु को पार करके आते थे, उनको पहली नदी कौन सी पड़ी? सिंधु। तो वो स को ह बोलते थे, तो हिंदू तो हिंदुस्तान हो गया। फिर हमारे देश में आए अंग्रेज, उन्होंने हमारे देश का नाम इंडिया रखा। इंडिया हमारे देश का नाम अंग्रेजों का रखा हुआ है, इसलिए अभी उसे हटा दिया गया है। ये बहुत बड़े खुशी की बात है कि माननीय श्री मोदी जी ने संविधान में हमारे देश का नाम इंडिया हटाकर भारत कर दिया, क्योंकि इंडिया हमारे वेद शास्त्रों में कहीं नहीं पाया जाता है और ये अंग्रेजों का रखा हुआ नाम है, इसलिए हट गया। तो बहुत अच्छा हुआ और बहुत बड़ी काम श्रीमान मोदी जी ने किए हैं अपने देश के लिए, अपने भारत देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए। इसलिए हम सबको ऐसी ही सरकार की कामना करनी चाहिए और ऐसी सरकार चाहिए जो हिंदू राष्ट्र की बात कर सके, जो हिंदू राष्ट्र बना सके। और आशा है कि हिंदू राष्ट्र भी
बन के ही रहेगा, और जिस दिन बन जाएगा उस दिन हमारे देश में हमारे संतों का जो अपमान होता है, वो अपमान, जो हमारे ग्रंथों का अपमान करता है, जो हमारे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत इत्यादि पर टिप्पणी करता है, अंगुलियां उठाता है, शायद उस दिन वो मूर्छित गिर पड़ेंगे, जिस दिन हिंदू राष्ट्र हमारे देश में घोषित हो जाएगा। खैर, हम सबकी कल्पना होगी तो होगा ही, और हमारे माननीय श्री मोदी जी भी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और आप सभी, हम सबकी सहयोग होगा तो कर ही देंगे। इसलिए आप सभी अपने धर्म से प्रेम कीजिए और